साथियों नमस्कार। मैं पंडित रोहित अवस्थी आज अपने YouTube चैनल ज्योतिष पथ पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। गुरु का 2 जून 2026 से जो अपनी उच्च की कर्क राशि में गोचर में गए हैं, जो 31 अक्टूबर तक विशेष प्रभाव देंगे। यद्यपि वो पूरे 1 साल गोचर में रहेंगे, मगर ये फल कुंभ राशि और लग्न के जातकों के लिए 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के मध्य का विशेष रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम कुंभ राशि के मेरे इस वीडियो को आप अपनी लग्न और राशि दोनों से ही देखिए। अगर आपकी लग्न कुंभ है या राशि कुंभ है तो दोनों ही स्थितियों से आप इसको देख सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति उनके द्वितीय स्थान के स्वामी है, मतलब धन भाव या कुटुंब भाव के स्वामी है। साथ ही साथ 11वें भाव एकादश भाव के स्वामी है, मतलब धन भाव के भी स्वामी है या लाभ भाव के स्वामी है। तो द्वितीय स्थान को धन भाव या कुटुंब भाव कहा जाता है। इससे आपका विशेष रूप से आपकी बचत, बैंक बैलेंस, संचित संपत्ति, आपका परिवार, आपके पारिवारिक वातावरण, आपकी वाणी क्षमता, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, आपका बोलने का तरीका, आपकी खाने पीने की आदतें, आपके वैल्यूज, आपका इनिशियल लेवल पे जो आपकी शिक्षा है, आपका ज्ञान है, आपका मुंह, दांत, आंखों का कुछ भाग, इन सब चीजों का विचार द्वितीय भाव से मुख्य रूप से किया जाता है। अगर हम एकादश भाव की बात करें या आय भाव की बात करें या लाभ भाव की बात करें तो आपकी नियमित कमाई, नियमित आय जो होती है उसे देखी जाती है। आपका लाभ जो होगा, आपकी डिजायर्स जो होंगी, आपकी नौकरी से प्राप्त लाभ, व्यवसाय से प्राप्त लाभ, आपकी इच्छाएं, आपके जीवन में जो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं या जो उनकी भी पूर्ति का भाव है। ये आपका नेटवर्क कैसा है, आपके संपर्क कैसे हैं बड़े लोगों से, मित्रों से, आपके करियर ग्रोथ एवं आपकी जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, बड़े भाई बहन से आपके संबंध कैसे रहेंगे, उनसे क्या रिलेशंस रहेंगे आपका सोशल दायरा क्या रहेगा। तो ये एकादश भाव से कहा जाता है। तो कुल मिला के दूसरे और एकादश भाव का स्वामी का ये चीजों पर मुख्य रूप से गुरु जब उच्च के होकर के छठे भाव में जाएंगे तो ये विचार करने योग्य है। तो अगर धन के भाव को देखें तो कुछ जो चैलेंजेस आने वाले हैं, आपके आय बढ़ने के संग संग आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आपका परिवार में आपके प्रभाव बढ़ेगा, मगर हो सकता है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ें। आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी तो हो सकता है कि उपदेशात्मक प्रवृत्ति से आपके मतभेद भी हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कंट्रोल रहेगा, मगर वजन बढ़ सकता है। शुगर, लीवर या कोलेस्ट्रॉल संबंधी प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी तो हो सकता है वर्क प्रेशर भी बढ़े। आपका ऋण, बड़े निवेश या हो सकता है कि संपत्ति एक्सटेंड करने के लिए आप ऋण भी ले सकते हैं। पुराने विवाद सामने आ सकते हैं, मगर समाधान की संभावनाएं हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी अगर उच्च का होकर के छठे भाव में जाएगा तो ये चुनौतियां भी आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। गुरु के उच्च के होने पर एक विशेष चुनौती क्या रहती है कि वो छठे भाव में उच्च का है, छठे भाव के विषयों को बड़ा सक्रिय कर देगा। जो रोग, ऋण, रिपु, प्रतिस्पर्धा, सर्विस का भाव है, इसलिए काम बहुत बढ़ सकता है। पद बढ़ेगा तो जिम्मेदारी बढ़ सकती है। टीम मैनेजमेंट से चुनौतियां आ सकती हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों की समस्याएं सुलझानी पड़ सकती हैं। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है आपको। तो ये चीजें आपको विशेष जो है देखने की जरूरत है। इन पर आपको अपना विशेष ध्यान देना है। अब अगर हम दृष्टियों की बात करें कि जो उच्च का गुरु छठे भाव पर बैठा है कर्क राशि में, अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से 10वें भाव को, 12वें भाव को और दूसरे भाव को देख रहा है। तो 10वां भाव आपका क्या होता है? कर्म का, आपकी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, आपके सामाजिक सम्मान का। तो उसमें आपके करियर में उन्नति और सम्मान हो सकता है। उच्च जो पदाधिकारी हैं उनका सहयोग मिल सकता है। ईमानदारी कार्यशैली हो सकती है आपकी। आपका मैनेजमेंट, आपकी
कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। चैलेंजेस सामने आ सकते हैं कि अत्यधिक आदर्शवाद के कारण व्यवहारिक अवसर छूट सकते हैं। निर्णय लेने में सोच विचार ज्यादा हो सकता है। यदि गुरु आपकी कुंडली में पीड़ित हो तो करियर में ठहराव भी आ सकता है, गलत सलाह का प्रभाव भी पड़ सकता है। 12वें भाव पे भी उच्च की दृष्टि है 7वीं गुरु की, तो आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। मोक्ष का कारक है, एकांत भाव है, विदेश, आध्यात्म, व्यय भाव को देखते हैं। विदेश यात्रा, विदेश से लाभ हो सकते हैं। दान पुण्य में, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। ध्यान, योग और साधना में प्रगति हो सकती है। चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं कि धार्मिक व्यय ज्यादा हो सकते हैं, तीर्थ यात्राएं ज्यादा हो सकती हैं, दूसरों की सहायता करने में आपका धन ज्यादा खर्च हो सकता है, बचत कम हो सकती है। और इसी तरह 9वीं अमृत दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो आपकी धन, बचत, वाणी, परिवार और संस्कार का होता है। तो धन संचय की क्षमता बढ़ेगी, परिवार में सम्मान बढ़ेगा, आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होगी, वित्तीय स्थिति में सुधार होगी, आपके अच्छे संस्कार और धार्मिक वातावरण रहेगा, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। और उदारता के कारण चैलेंजेस आ सकते हैं कि आपका धन रुके नहीं, आपका बैलेंस कमजोर हो, पारिवारिक सदस्यों पर अधिक खर्च हो सकता है, ज्यादा मीठा भोजन करने से आपका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। तो विशेष स्थितियों में तो ये परिस्थितियां आपकी कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से हो सकती हैं। साथियों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि एक गोचर पे आधारित है, एक जेनरिक प्रेडिक्शन है। बहुत अधिक प्रभाव आपकी स्वयं की कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, स्वयं की कुंडली में स्लो मूविंग प्लैनेट शनि, राहु, केतु की स्थितियां क्या हैं, उनके दृष्टि संबंध कैसे हैं, और आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर भी आपकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि पड़ने से शनि के जो निगेटिव प्रभाव थे, तीसरी दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहा था। आपकी माता के स्वास्थ्य, आपका घर परिवार में जो अशांत का माहौल था, वो चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। और 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा था। अचानक आपका लाभ या अचानक हानि की स्थितियां बन रही थी, उस पर कंट्रोल होगा। आपका स्वास्थ्य कंट्रोल होगा। आपकी ऑल ऑफ सडन कुछ दिक्कतें जो सामने आ रही थी, उन पे कंट्रोल भी हो सकता है। 10वीं दृष्टि से शनि आपके आय भाव को देख रहा था। अभी गुरु की दृष्टि शनि में पड़ने से आय पे भी जो कंट्रोल था या आय आपकी सीमित हो रही थी, उस पे प्रभाव में सकारात्मकता आएगी। तो इस तरीके से जब गुरु की 9वीं दृष्टि उच्च गुरु की शनि पर पड़ेगी तो ये भी कंट्रोल करेगी। यद्यपि आपके लग्न में भी राहु का गोचर है, 7म भाव में केतु का गोचर है, उसके भी प्रभाव थोड़े से रहेंगे, मगर मूल रूप से देखें तो मोटा मोटी तौर पर गुरु के उच्च का प्रभाव जो मैंने आपको बताया इस तरीके का रहेगा। फिर भी अगर आपकी कुछ बाधाएं रहती हैं तो आप भगवान शिव का ध्यान करें, उनका जलाभिषेक करें, इसके आपके जीवन में शुभता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।